कहते हैं ना कि वक्त से बड़ा बाजीगर कोई नहीं होता। और जब वक्त अपनी चाल चलता है तो यकीन मानिए किस्मत के पन्ने पूरी तरह से पलट दिए जाते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल का जो मुख्य खिलाड़ी है वो है राहु। पता है, पिछले कुछ समय से राहु की हालत एक ऐसे राजा जैसी थी जिसके पास सिंहासन तो था पर शक्ति नहीं थी। एक तरह से कहें तो शक्ति सोई हुई थी। साम्राज्य था पर उसका असर बिल्कुल धीमा पड़ चुका था। तो चलिए जरा इस पूरी कहानी की टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, अतीत में राहु की शक्ति सोई हुई थी लेकिन अब वो जाग चुकी है और इसका जो शासनकाल है, इसका जो असर है वो दिसंबर 2026 तक पूरी की पूरी क्षमता से महसूस किया जाएगा। तो इसका असली मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि कोई ग्रह एक मृत अवस्था से जागकर एक जीवित अवस्था में आ गया है, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा देखिए राहु की शक्ति में आए इस बदलाव को। ये कितना जबरदस्त है। जहां पहले असर एकदम धीमा था, अब ये एक बवंडर की तरह है, एक सुनामी की तरह। देखिए, राहु कोई हल्की फुल्की हवा का झोंका नहीं है, राहु तूफान है। और जब ये तूफान आता है ना, तो ये सिर्फ छोटा मोटा बदलाव नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी क्रांति लेकर आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिंह राशि वालों के लिए उनके जीवन के वो कौन से हिस्से हैं जहां इस क्रांति का, इस तूफान का असर सबसे ज्यादा महसूस होने वाला है। इस पूरे बदलाव का जो केंद्र है, जो एपिसेंटर है, वो है 7वां घर। ज्योतिष में ये घर होता है आपकी पार्टनरशिप का, आपके बिजनेस का, आपके रिश्तों का। और राहु अब यहीं आकर अपना पूरा खेल खेलने वाले हैं। 7वें घर में राहु के आने का सीधा सा मतलब है विस्तार, एक्सपेंशन। करियर में जो सीमाएं, जो दीवारें अब तक रोके हुए थीं, वो अब टूटने वाली हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए तो ये समय ऐतिहासिक साबित हो सकता है। निजी रिश्तों में, विवाह की संभावनाओं में एक बिल्कुल नई ऊर्जा आएगी। और इतना ही नहीं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहु सिर्फ एक जगह बैठकर असर नहीं डालते। उनकी जो दृष्टि है, उनका जो प्रभाव है, वो 3 और बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर पड़ रहा है। आप इन्हें आने वाले सफर के लिए 3 शक्तिशाली लहरें या 3 बड़े तोहफे समझ सकते हैं। तो भाग्य की ये पहली लहर आखिर है क्या? राहु की पहली सीधी नजर पड़ रही है 11वें घर पर। यह घर है आपकी आय का, आपकी इच्छाओं का। और एक बात याद रखिए, जब राहु आय के घर को देखता है तो खेल हमेशा बड़ा होता है। राहु कहता है, मैं साधारण नहीं, मैं असाधारण परिणाम देता हूं। जो सपने अब तक सिर्फ सोच में थे, जो इच्छाएं दबी हुई थीं, राहु अब उन्हें हकीकत में बदलने की शक्ति दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी लहर की ओर। राहु की दूसरी दृष्टि सीधे सिंह राशि पर ही पड़ रही है, मतलब सीधे आपके ऊपर, आपके लग्न भाव पर। इसका असर जानते हैं क्या होगा? अगर अब तक आत्मविश्वास में कमी थी या स्वास्थ्य में कोई रुकावट आ रही थी, तो ये दृष्टि आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करेगी। आपके अंदर एक नई शक्ति, एक नया साहस और एक ऐसा आत्मविश्वास भरेगी जो कभी डगमगाए नहीं। आपको समुद्र मंथन की कहानी याद है? जब देवताओं और असुरों के सामने अमृत था तो कोई हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन राहु ने सारे नियम तोड़े, अपना वेश बदला और उस अमृत तक पहुंच ही गया। राहु की यही ऊर्जा हमें सिखाती है कि बड़ी जीत नियमों में बंद कर नहीं, बल्कि सोच से परे जाकर कुछ अलग करके हासिल की जाती है। और अब तीसरी और आखिरी लहर। राहु की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पर। यह घर है पराक्रम का, हिम्मत का। ये दृष्टि उन सभी बाधाओं को तोड़ने की शक्ति देगी जो अब तक आपको परेशान कर रही थी। वो जो एक मानसिक दबाव था, जो कदम रोक रहा था, वो अब हटने वाला है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई डील्स आपके हाथ लग सकती हैं और छोटी छोटी यात्राओं से भी भाग्य के बड़े दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ राहु इतनी शक्ति, इतने मौके दे रहा है, वहीं इसके साथ एक छिपी हुई चुनौती भी लेके आ रहा है। अब सोचने वाली बात तो यही है कि जब सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, सारे रास्ते खुल रहे हैं, तो आखिर वो कौन सी चीज है जो रुकावट बन सकती है? सबसे बड़ी रुकावट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आएगी। देखिए, राहु की 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं, भय और भ्रम। मन में बार बार सवाल उठेंगे, क्या मैं ये कर पाऊंगा? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? क्या होगा अगर? बस यही डर, यही कंफ्यूजन कई बार हमें हमारे लक्ष्य से भटका देता है। असली लड़ाई किसी और से नहीं, इसी भीतरी परछाई से है।
तो फिर सवाल यह है कि इस अंदर के संघर्ष को कैसे जीता जाए। इस तूफान की जो जबरदस्त शक्ति है उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका जवाब राहु के अपने चरित्र में ही छिपा है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, अमृत। उसका फोकस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। राहु यही सिखाता है, अगर आपका विजन, आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ है तो दुनिया की कोई रुकावट आपको नहीं रोक सकती। अपना लक्ष्य साफ रखिए और ये तूफान आपको वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने का बाकी लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। और हां, इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय भी बताए गए हैं। राहु को शांत करने और उसकी शक्ति को सकारात्मक बनाने के लिए भगवान शिव का जल अभिषेक करना सबसे असरदार माना जाता है। और अगर वो संभव ना हो तो बस अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लीजिए। ये छोटा सा उपाय भी राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने में बहुत मदद करता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो समय आ रहा है ये डरने का नहीं बल्कि अपनी असली शक्ति को पहचानने का है। ये तूफान आपको तोड़ने के लिए नहीं आया है, ये तो बस उस शक्ति को दुनिया के सामने लाने आया है जो आपके भीतर हमेशा से थी। दरवाजा अब पूरी तरह से खुल चुका है।